स्टूडेंट, हम जो है लॉकडाउन के कारण हम पहले पढ़ाते थे क्लास में, अब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको पास पहुंच जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी जो शुरू करते हैं हम बहुपद क्या करते हैं, बीजगणित। पहले क्या है, बीजगणित। बीजगणित अलजेब्रा करते हैं। हम बहुपद शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का, तो आप देखिएगा अच्छा से। अगर कोई एक तरह का दिक्कत होता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले कहते हैं बहुपद। बहुपद बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद किसे कहते हैं, देखते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद पहले कहते कहते बहुत। बहु मतलब बहुत सारा, पद बहु मतलब कहते बहुत, बहु मतलब कहते बहुत, और पद उसे क्या कहते हैं, बहुपद। तो हम परिभाषा लिखते हैं, वह व्यंजीय व्यंजक, व्यंजीय व्यंजक, वह व्यंजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं बच्चों, देखिएगा फ्रेंड, वही व्यंजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, या क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पहले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या में 0 से सम्मिलित कर देने पर क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बन जाता है। आप जानते हैं, तो तब बताना नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। जैसे में देखिए, जैसे में x³ प्लस 5x² प्लस 6, ये क्या है, मेरा घात कितना है, क्या कर रहा है, वह व्यंजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, क्या कर रहा है, घात क्या होना चाहिए हमको, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक चाहिए, और पूर्ण संख्या भी होना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस दो पूर्णांक या पूर्ण संख्या दोनों में से एक होना चाहिए हमको, ठीक है। तो कह रहा है x³, ये मेरा क्या है, घात है। क्या है, ये मेरा क्या है, घात है। यहाँ पे x² क्या है, घात है। क्या है, घात है। क्या है, घात है। तो इसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे और एग्जांपल आपको बता देते हैं हम, जैसे 3x² प्लस 3x प्लस 2, ये भी क्या मेरा घात है। घात कितना है, 2 है। कितना है, घात 2 है। क्या है, घात 2 है। इसका मान लीजिए, और बताते हैं हम आपको, 1 और 2 मान लेते हैं, और बताते हैं हम आपको x प्लस 5 है। तो इसका घात क्या है, आपको 1 है। क्या है, 1 है। क्या घात इसका, 1। नहीं पूछो तो क्या हुआ, 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, छुपा हुआ है। आज जैसे चौथा देख लीजिए, 3y² प्लस 2, इसमें क्या है, y का घात कितना है, y का घात कितना है, यहाँ पर 2 है। इसका क्या है, कितना, इसका कितना, सबसे बड़ी वाला घात कितना है, इसका कितना है, तो 3 है। सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। इसका घात कितना है, 3 है। और इसका घात कितना है, 2 है। कितना घात है, 2। और इसका कितना, नहीं कुछ घात है, यहाँ पे y² है, इसका घात कितना है, तो 2 है। इसका घात नहीं कुछ, क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इसका घात क्या हो गया, 1 हो गया। आप समझ गए हो। आप देखिए बहुपद किसे कहते हैं, समझ गए आप लोग। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे आपको। चलिए आप देखते हैं कि बहुपद कौन नहीं है, आप समझ गए, बहुपद कौन नहीं है, ठीक है। हम बताते हैं यहाँ पर 1/x, 1 में देखा दिखता होगा 1/x, 1/x बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है,
1/x नहीं है, क्योंकि बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि 1/x है, क्या है 1/x है, तो 1/x जब है 1/x है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x है तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये प्लस में है 1/x है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। इसे ऋणात्मक जो भी चीज होगा वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है, हम बता दिए आपको। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, ये हम आपको बताए हैं, धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या हमको क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या यहाँ पूर्ण संख्या या पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं, लेकिन हमको पूर्णांक संख्या में -1 तो नहीं आता है, -1 तो -2 नहीं आता है, -3 तो गिनती को संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। गिनती की संख्या कहने का मतलब क्या है? 1 से लेकर 100 तक जो गिनती में आता है वो हो गया। -1 तो हम नहीं कभी पढ़े हुए हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, पढ़े हुए नहीं है? -1 -2 -3 ये सब तो नहीं होता। गिनती का संख्या कहने का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। ई मेरा 1/x बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 1/x बराबर होता है x ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। और इस तरह से हम बताते हैं, इस आपको VBI है, क्या है? VBI है, क्योंकि इस सब एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। अब ठीक है, इस सब एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए क्या है? बहुपद नहीं। हम लिख रहे हैं 1/x बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। और दूसरा देख लीजिए, इससे हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, √x बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि √x बराबर √x, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? इसमें 1/2 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ? 1/2 छुपा हुआ। तो अब x है तो x को हम मान तोड़ेंगे, क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x/1/2 क्या हो जाएगा? क्या है कि 1/2 इसमें छुपा 2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये भी क्या है? मेरा बहुपद नहीं है। √x बहुपद नहीं है, क्योंकि √x बराबर x पे ऊपर पावर ऊपर चला जाएगा इसका, तो 1/2। ये भी क्या है? बहुपद मेरा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। और हम बताते हैं एग्जाम्पल, इधर देख लीजिएगा। आप समझ में आइएगा तो हम मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिएगा आप, हम ये वाला मिटा रहे हैं, लिखिएगा ध्यान से, आप लोग समझिएगा। x + 1/x यार रहेगा, इसको स्टार मार दो। और √x + 3 ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। क्या है? नहीं है, ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कलम निकाल के ही बैठिएगा आप लोग, समझ गए? तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा आपको। ठीक है, कॉपी कलम निकाल कर और बैठ कर तब पढ़िएगा, तब मजा आएगा। जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ते थे आप लोग, वैसे ही पढ़िएगा, तब मजा आएगा। ठीक है, इधर सब उतार लिए होइएगा। चलिए ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, कमेंट कीजिए, मिटा देते हैं इसको भी, आगे फिर पढ़ाते हैं आपको। इतना हम पढ़ लिए, इतना समझ गए। अब बहुपद कितने प्रकार का होता है? क्या होता है? बहुपद कितने प्रकार का होता है? यहाँ लिखते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एगो घातों के, आधार पर। एक होता है घातों के आधार पर, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार। पदों के, एक होता है घातों के आधार पर, एक होता है पदों के आधार पर। ठीक है, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर।
कितना आप लोग लिखिए। आप देखिए अब घातों के आधार पर कौन कौन होता है, घातों के आधार पर कौन कौन होता है देखिएगा आप तो। अब होता है घातों पे, यहाँ पे लिखते हैं स्टार मार के पहला नंबर लिखते हैं घातों के आधार पर। कितना आधार पर? घातों के आधार पर। आप देखो घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर कितना पता है, तो घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं आप लोग? कमेंट कीजिए तो, जानते हैं तो कमेंट कीजिए घातों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। घातों के आधार पर 5 प्रकार के होता है। घातों के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। कितने आधार पर होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। कौन कौन होते हैं हम दिखाते हैं आपको। पहला नंबर देखिए, पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। चौथा होता है अचर बहुपद, और पंचमा होता है शून्यक बहुपद। 5 नंबर को नोट कीजिए आप लोग, नोट कीजिए तो। एक होता है रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और अचर बहुपद, शून्यक बहुपद। आप नोट कीजिए तो हम बताते हैं। रैखिक बहुपद अब नोट कर लीजिए, कर लिए होइएगा। चलिए ठीक है। रैखिक बहुपद में क्या होता है, ए एक्स मान लीजिए बराबर ए एक्स प्लस बी। इसका क्या मान होना चाहिए? ए एक्स जो है इसका मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो मेरा क्या है? ए क्या है? इसका मान क्या है? 1 है। नहीं पूछा था क्या है? 1 है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? रैखिक, इसमें एक पद हो, क्या है? रैखिक बहुपद हो। द्विघात बहुपद क्या हो गया? द्विघात बहुपद। इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। इसमें कितना मान है? इसमें कितना मान है? 2 होना चाहिए। कहते कितना? 2 रैखिक बहुपद। इसमें कितना? द्विघात में, द्विघात का मतलब क्या है? 2। द्विघात का मतलब क्या होता है? 2। जिसमें 2 पद हो। कितना पद हो? जिसमें जिसका घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? घात कितना है? बराबर 1 है। 1 होना चाहिए। इसका घात कितना है? तो 2 बराबर घात बराबर कितना है? 2 हो जाएगा। इसका 1 है, इसका 2 है। अब होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा अभी बताइए तो, कमेंट कीजिए तो। त्रिघात करने का मतलब क्या है? 3 होना चाहिए। त्रिघात मतलब क्या? 3 होना चाहिए। जैसे त्रिघात होता है, त्रिघात में क्या हो जाए? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें घात आप बताइए तो कितना? कमेंट कीजिए तो। कितना घात है? आप कितना घात है? यहाँ पर 3 घात है। कितना है? यहाँ पर 3 घात बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं, अब अचर बहुपद है। क्या है? अचर, जिसका मान क्या हो रहा है? 0 हो जाए। अचर का देखिए, जैसे ए एक्स पावर 0, इसका अचर का मान क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो अचर हो गया। अस्कार का क्या है? अचर में ए एक्स का मान कितना होना चाहिए? 0। अब अचर में इसका मान क्या है? 0 नहीं तो 1 माना होगा। शून्यक बहुपद में क्या होगा? जैसे शून्य कहने का मतलब क्या? शून्य होना चाहिए। 0 बराबर 0 गुने एक्स स्क्वायर। इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। कितना हो जाएगा? 0 होगा प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स से गुना करेंगे तो क्या होता है? 0 हो जाएगा प्लस 0। मतलब कहने का मतलब शून्य बहुपद में कहने का मतलब मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। समझ के होइएगा। नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए,
हम आपको फिर से समझा देते हैं। रैखिक बहुपद जिसका मान क्या हो, रैखिक घात का कितना है, रैखिक बहुपद जिसका मान 1 हो, क्या मान हो 1, तो इसका पावर कितना है 1 घात है, एक्स स्क्वायर। द्विघात मतलब 2 पद, इसका कितना घात है 2, त्रिघात मतलब कितना पद होना चाहिए 3 पद होना, क्या जब पता 3 पद होना चाहिए, 3 घात है। इसका मान कितना होना चाहिए पद 1, 4 पद है तो कितना है 0 है। बहुशून्य का बहुपद, शून्य का बहुपद का मतलब क्या हो गया, जहाँ 0 में गुना से करेंगे 0 से गुना करेंगे 0, जिसका मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए मिटाते हैं, आप नोट कीजिए फिर। बहुत ज्यादा गर्मी है अभी, पंखा तो चल रही है, स्लो चल रही है, लेकिन नहीं तो आवाज आप लोगों को जाएगा पंखा का। चलिए हम मिटाते हैं आपको। हम आपको पांचों पद लिखा दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 पांचों लिखा दिए हैं। आप ये डिटेल करके हम बता देंगे भी, इसे लिख लीजिए आप। चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं। हेलो, घातों के आधार पर पढ़ा दिए थे, अब पौधों के आधार पर कितने प्रकार, पौधों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पौधों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पौधों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, कमेंट कीजिए तो आप लोग देखते हैं कितने प्रकार का होता है। चलिए बताते हैं, पौधों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन पौधा होता है कमेंट कीजिएगा, आप सबको पता है तो कमेंट कीजिए तो बताते हैं। पहला होता है एक पदीय, कितना एक पदीय, एक पदीय बहुपद, बहुपद। दूसरा हो गया एक पदीय, और दूसरा क्या होगा द्विपदीय, कितना द्विपदीय बहुपद, बहुपद। तीसरा क्या हो जाएगा त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय और द्विपदीय त्रिपदीय। आप ही लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कमेंट की हम बताते हैं आपको। एक पदीय जिसमें क्या, एक पदीय का मतलब क्या है, एक पदीय, एक मतलब क्या है एक पद हो, एक पदीय मतलब क्या होता है एक पद हो। द्विपदीय, द्विपदीय में क्या मतलब है 2 पद हो। त्रिपदीय, त्रिपदीय मतलब 3 पद हो, जिसमें कितना पद हो 3 पद हो, उसे त्रिपदीय कहते हैं। इसको साफ है तो हम बताते हैं आपको। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ सब बराबर दे तब समझाते हैं। जैसे क्या हो गया 3x², कितना पद हो गया एक पद है, मात्र कितना पद है एक मात्र पद है। मान लो 3x है, कितना पद है एक पद है, कितना पद है एक पद है। मान लो 6y है, कितना पद है एक पद है। एक पद का माने कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होना चाहिए एक पद होना चाहिए, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। द्विपद जिसमें कितना पद होगा 2 पद होगा, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे हम बताते हैं, इसमें कितना पद होगा मान लीजिए 3x² + 2, इसमें कितने पद है 2 पद है। 5y² + 6, इसमें कितने पद है तो 2 पद है। ठीक है, 7y² + 8, इसमें कितने पद है तो 2 पद है। कितने पद है 2 पद है। एक ये हो गया एक ये हो गया 2, एक ये हो गया एक ये हो गया 2, एक ये हो गया एक ये हो गया 2, कितना पद है 2 पद है। बहुपद है जिसमें कितना पद होना चाहिए 3 पद होना चाहिए। कितने पद होना चाहिए 3 पद होना चाहिए। जैसे मान लो 3x² + 2x + 5, इसमें कितने पद है 3 पद है। एक पद ये हो गया एक पद ये हो गया एक पद ये हो गया, 3 पद हो गया। इसी तरह से मान लो 6y³ +
इसमें भी कितने पद है? एक पद है, एक पद है, एक पद है। कितना पद हो गया? 3 पद है। कितना पद है? 3 ही पद है। तो हम आपको इतना क्या बता दिए? तीनों को बहुपद बता दिए हैं, बता दिए आपको। चलो अब हो गया आप शून्यक बहुपद। क्या कहते हैं? शून्यक बहुपद। आपकी सब है तो आपको लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बताते हैं। लिख लिए हैं तो हम मिटा देते हैं आपको, उसके बाद हम ठीक से फिर लिखेंगे। मिटा दे, मिटाते हैं, कमेंट कीजिए हाँ तो मिटा देते हैं। बहुत गर्मी है आज, पंखा तो चल रही है लेकिन स्लो चल रही है, कि क्या है कि आप लोगों का दिक्कत ना हो इसलिए। चलो ठीक है, बेटा तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग बहुत मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, देखिए रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। चैनल का नाम है RK सक्सेना क्लासेस, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। बहुत मेहनत लग रहा है इसे पढ़ाने में। अब शून्यक बहुपद क्या है? शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद, ठीक है। शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होना चाहिए। कितना? शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। शून्य का मतलब है क्या? शून्य होना चाहिए, मतलब शून्य का मतलब क्या? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। एग्जाम्पल करके हम बताते हैं। हाँ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग। आज जैसे आप जैसे लिखते हैं, चलो जैसे लिख देते हैं, जैसे लिखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये क्या है? शून्य बहुपद का मतलब क्या है? जिसका गुना में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। गुना का मतलब क्या हो? जीरो होना चाहिए। इससे गुना में क्या है? गुना का चिन्ह जीरो है। इससे गुना में क्या होना चाहिए? जीरो है, ये भी जीरो है। जिसका मान क्या होना? जीरो होना चाहिए। जीरो से गुना करने पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जिसका मान कितना होगा? जीरो। शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य। आप ये हो गया, आप लिख लीजिए। समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दूसरा बताते हैं, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक लिखा है। बहुपद के शून्यक, बहुपद क्या है? शून्य, शून्यक। चर राशि के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो। क्या हो? शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, उस मान को बहुपद शून्यक कहते हैं, ठीक है। बहुपद का शून्यक क्या है? बहुपद का मतलब क्या है? शून्यक, जिस मान का क्या आना चाहिए? शून्य है। चर राशि कि जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे देखिए तो जैसे मान लीजिए कि x बराबर 1 है। मान लीजिए हम मान दे दिए, हम x बराबर 1, ठीक है। हम मान लीजिए मान दे दिए, मानिए यहाँ px मान p से बहुपद है तो px मान लिए हैं। px मानिए 6x² प्लस या माइनस से मान लीजिए -3x -3। इसमें जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे?
1 मान रखेंगे। तो मान लीजिए p का जगह पर p, x से जहाँ पर मान क्या हमको मान रखा है 1 रखा हुआ, तो 1 यहाँ पर रख दें बराबर 6 गुने यहाँ मान लीजिए 6 गुने 1 का है तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 का 1 है गुने -3, ठीक है। 6 में 6 गुने 1 के स्क्वायर 2 बार लिखेंगे कितना है 1 गुने 1 लिखेंगे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 में कुछ है नहीं, चलो ठीक है। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 -3 और -3 कितना हो जाएगा 6 -3 और -3 कितना हो जाएगा -6 -3 कितना हो जाएगा 0। जिस तो क्या करा बहुपद का सुनिएगा, चर राशि है, जिस मान पर बहुपद का मान रखने पर हम बहुपद का मान कितना रखे x बराबर 1 रखे शून्य हो जाए उस मान को क्या कहते हैं बहुपद शून्य कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बहुपद शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। बहुत गर्मी आप लोग उतार ली हुई, आगे हम फिर बताते हैं। इसको मिटा देते हैं ऊपर से, अब तो उतारिए। कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा आप लोग, कॉपी कलम रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। ऑफलाइन की जैसा मजा लीजिए, आप नहीं बात समझे, ऑफलाइन जैसा हम पढ़ाते थे वैसा मजा लीजिए, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। अब बहुपद के शून्यक ज्ञात करे। क्या करे शून्यक ज्ञात करे, शून्यक ज्ञात करे। कैसे ज्ञात करेंगे बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना होगा शून्यक, कौन कौन शून्यक होगा कैसे होगा वो ज्ञात करना है हम लोग। जब किसी भी, ये आंसर है हम लोगों का, किसी भी दिए हुए रहेगा हमको, दिए हुए बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर लिखकर हल करने पर जो मान आता है, हल करने पे क्या आता है जो मान आता है, जो मान आता है, जो मान क्या आता है उसे बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए, नहीं समझ आया तो बोलिएगा। x + 3 का शून्यक बताइए। क्या कह रहे हैं x + 3 का शून्यक बताइए, तो आप कैसे बताइएगा, बताइए तो शून्य कैसे होगा। तो मान लीजिए शून्य का वगैरह बताना है, तो x + 3 बराबर शून्य का है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर को उसको दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा 3। तो क्या कह रहा है बहुपद का शून्य ज्ञान कीजिए। हमको क्या करना है शून्य ज्ञान करना, मतलब 0 ज्ञान करना। किसी भी दिए हुए बहुपद, हमको दिया गया है बहुपद,
या दिया हुआ है। किसी बहुपद के शून्य को ज्ञात करने के लिए उस बहुपद का शून्य के बराबर लिखकर, शून्य बहुपद लिखकर जो मान आता है उसे बहुपद शून्य कहते हैं। जैसे हमको दिया गया था x + 3x शून्य का बताइए, तो क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 0 था, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ये पहला था, ये दूसरा देख लीजिए, x² -9 है। अब शून्यक बताइए, क्या बताइए, शून्यक बताइए यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब समझदार व्यक्ति है। चलिए x² -9 बराबर क्या, शून्य का मतलब क्या होता है, बराबर में 0 होते ना होगा हमको, x² 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा x², इसको माइनस को उधर ले जाएंगे बराबर, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस इधर में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x², इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x²। अब इसको क्या करेंगे, एस पर जब भी हम करेंगे तो 9 x हटाएंगे, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या पर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ेगा, रूट। अब इसको मतलब डबल कीजिएगा तो इसको निकलेगा क्या, x बराबर 9 का रूट तो 3 निकलेगा, तो क्या निकलेगा, इसमें 2 को निकलेगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो एक माइनस से क्या हो जाएगा, x बराबर +3, एक हो जाएगा x बराबर -3। ये मेरा -2 को चिन्ह हो गया, क्या हो गया, 2 को चिन्ह हो गया, ठीक है। आप लोग क्या, आपको बहुपद किसे कहते हैं, व्यंजक के बारे में टोटल चीज आपको परिभाषा लिखा दिए हैं आप लोगों को, जो समझ में आ जाए। अगर समझ में अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में हम और बताएंगे, हम इसके बारे में और हम बताएंगे। यहाँ तक हम सबका बहुपद का एकदम तोड़ को हम बता दिए हैं आप लोग। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, समझ गए। उसके बाद में इसके बाद वीडियो बनाएंगे, आपको एकदम एक करके हम बताएंगे, एक जो आपको नहीं आएगा हम एक तोड़ को हम बताएंगे आपको, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, ठीक से रहिए, हाथ धोते रहिए हमेशा, ओके बाय, गुड नाइट।